सीधे आपको पौड़ी गढ़वाल लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पूर्व विधायक श्रीमती विजया बड़थवाल जी, विद्यालय प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, इस क्षेत्र के सभी अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले यमकेश्वर महादेव की इस पावन धरा को नमन करता हूं और आप सबको इंटरमीडिएट कॉलेज यमकेश्वर को इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। एक भव्य भवन आज आप सबको यहां पर प्राप्त हुआ है और मैं मानता हूं कि अगले 1 महीने में आपको यहां पे अच्छे फर्नीचर भी इसमें मिल जाएंगे, जिससे अन्य जो भी यहां की आवश्यकताएं होंगी उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी यहां पर मिलकर के इस ग्रामीण देवभूमि पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार का ध्यान है, उसके अनुरूप सुविधाएं इस विद्यालय में प्राप्त हों, ये सभी आपको प्राप्त होंगी। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष को संपन्न करने के साथ ही अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए महत्वपूर्ण विकास केवल एक तरफा नहीं है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखते हुए, अपने उच्च आध्यात्मिक मूल्यों और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास के नित्य नए आयाम आज यहां पर स्थापित हो रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि भौतिक विकास ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है और उसका एक पक्ष है, तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति का वो माध्यम होता है, लेकिन विकास वही सार्थक होता है जो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के मूल्यों का संरक्षण करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हमें नित्य नए सोपान की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। उस नित्य नए सोपान को अग्रसर करने के लिए हमारे शिक्षा के केंद्रों को अपने आप को तैयार करना होगा। यानी हमारे विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रहे। याद करना, हर सनातन धर्मावलंबी अपने साथ अपना गोत्र लेकर के चलता है। वह गोत्र उसके खानदान के किसी पूर्वज का नहीं होता, वो किसी ऋषि का होता है। कोई अपने को भारद्वाज गोत्र का बोलता है, कोई गर्ग गोत्र का बोलता है, कोई किसी अन्य गोत्र के साथ वह अपने परंपरा को जोड़ता है। यानी जब हम गोत्र की बात करते हैं, प्रवर की बात करते हैं,
तो ये बातें हम तब करते हैं जब हमारी अपनी ऋषि परंपरा के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम उसका स्मरण करते हैं। हम अपनी ऋषि परंपरा के प्रति जो कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, इसके पीछे का भाव क्या है? उसके पीछे का भाव यही, क्योंकि यह हमारी शिक्षा के, हमारे संस्कारों के केंद्र थे, जिसे प्राचीन काल में गुरुकुल भी कहते थे। ये गुरुकुल केवल अध्ययन का एक मात्र साधन नहीं था, ये गुरुकुल शिक्षा भी केंद्र थे, शिल्प के भी थे, कृषि के भी थे, आयुर्वेद के भी थे। जीवन में पारंगत बनाने के वे केंद्र बिंदु थे, जहां से निकला हुआ पढ़ा हुआ छात्र कहीं भी अपने आप को जीवन संग्राम में असहाय नहीं पाता था। उसके लिए कोई कार्य छोटा नहीं था, उसके लिए कोई कार्य कठिन भी नहीं था। और जब भी किसी व्यक्ति के लिए कोई कार्य न छोटा होता है न चुनौतीपूर्ण होता है, तो उसको सफल होने में दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। याद रखना, जीवन में वही सफल हुआ है जिसने सदैव सकारात्मक भाव के साथ अपनी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास स्वयं किया है, बैसाखी के भरोसे नहीं, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से। और यह हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में भारत का नेतृत्व एक ऐसे राष्ट्र ऋषि श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जो भारत को विकास की नई नित नई ऊंचाइयों की ओर लेके जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, जहां पे है कि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे, व्यवहारिक जानकारी भी उसको होनी चाहिए। और हम लोगों को उस ओर जाना होगा। हमारे विद्यालय में आखिर स्किल डेवलपमेंट के कार्य हो सकते हैं, और मुझे प्रसन्नता है उत्तराखंड सरकार ने उस दिशा में आगे कार्य बढ़ाया है। विद्यालय में स्किल लैब है, स्मार्ट क्लासेस है, डिजिटल लाइब्रेरी है। आज के समय की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, उससे जुड़ी हुई चीजों को भी और आसान बनाने की तैयारी, और उसका केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण संस्थान बनता है। याद करिए ना, किसी महापुरुष ने 1965 में यमकेश्वर में, तब साधन नहीं थे, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी। यहां पे बिजली आई है 1986-87 में। उससे पहले लालटेन चलती थी, केरोसिन से, लालटेन से उस समय की पूरी पीढ़ी पड़ी। आज गांव-गांव में बिजली है, गांव-गांव में पेयजल की साथ व्यवस्था है, गांव-गांव में सड़कें जुड़ी हुई हैं, आवागमन आसान हुआ है। हम लोग यमकेश्वर में जब आते थे मेले के अवसर पर, बहुत कठिन कार्य था। शिवरात्रि के अवसर पर यहां मेला लगता था, और मेले के अवसर पर नदी में पानी होता था, तब भी हजारों की संख्या में लोग यहां पे यमकेश्वर महादेव के मंदिर में आके दर्शन करते थे, जल चढ़ाते थे, मेला में भ्रमण करते थे, और फिर आपस में मिलकर के वापस अपने घर जाते थे। पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे, आवागमन के साधन नहीं थे। आज देखिए कितनी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई, कितने अच्छे साधन हो गए। आप कहीं से भी आ सकते हैं, इधर बिथानी की ओर से भी आ सकते हैं, और इधर से भी मुझे लगता है उत्तर दिशा से भी एक रास्ता बना हुआ है, जहां से मैं भी, जब हम लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था, वहां से भी काफी वाहन आ रहे थे। वास्तव में 1965 में स्थापित इंटर कॉलेज, और 1965 में इस स्थापित इंटर कॉलेज पुराना भवन था, जर्जर भवन था।
आज यहां पे भव्य भवन आपके पास आ गया है। सरकार जो आपको सुविधा दे रही है, उस सुविधा के अनुरूप शिक्षा की क्वालिटी को ठीक करना इस शिक्षकों का दायित्व भी है, और उसके अनुरूप मनोयोग से पढ़ना ये छात्रों का दायित्व भी है। हमारे शिक्षा के केंद्र हमारी संस्कृति और सभ्यता के भी आधार स्तंभ बने, क्योंकि हमें अपनी शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना है। अक्सर होता है जब हम लोग विद्यालय की व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो अधकचरे ज्ञान के साथ आते हैं, तो कहते हैं कि आखिर सरस्वती वंदना क्यों होनी चाहिए, प्रश्न उठाते हैं, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पर प्रश्न उठाते हैं। याद रखना, ये हमारे संस्कार के प्रतीक है, मातृशक्ति के प्रति हमारे मन में श्रद्धा के भाव से हम सबको जोड़ते हैं। हमने ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी के रूप में मां सरस्वती को पूजा है, और मां सरस्वती ये तो नहीं बोलती है कि कौन व्यक्ति, कौन जाति, कौन मत और कौन मजहब है। जो मेहनत करेगा, जो सही दिशा में सोचेगा, सकारात्मक भाव के साथ कार्य करेगा, मां सरस्वती की कृपा उस पर उसी प्रकार से बरसती हुई दिखाई देगी। उसकी कृपा में भेद नहीं है, भेद लेने वाले के मन में है। जो लेना नहीं चाहता है उसको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता है, लेकिन मां तो कृपा बराबर बरसाती है। महादेव के मंदिर में जो आएगा वही तो आशीर्वाद प्राप्त करेगा, जो आएगा ही नहीं वह उससे वंचित ही रहेगा, क्योंकि उसके मन में नकारात्मकता है। नकारात्मकता जीवन में हमेशा व्यक्ति को पतन की तरफ लेके जाती है, दुर्गति की तरफ लेके जाती है। सकारात्मकता हमारी गति को प्रगति की तरफ बढ़ाती है। ये हमें तय करना है कि हमें प्रगति अच्छी लगती है या दुर्गति अच्छी लगती है। अगर प्रगति चाहिए तो सकारात्मक सोच बनाइए, दुर्गति की ओर कोई जाना चाहता है तो नकारात्मक सोच के साथ कार्य करें। और यह दृष्टि जब भी हमारे मन में होगी कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। उत्तराखंड की भूमि तो वैसे भी देवभूमि है। यहां का नौजवान देश की सीमाओं पर देश की रक्षा करता है। जीवन के जिस भी क्षेत्र में गया है उसने अपनी प्रभावी उपस्थिति से देश को, समाज को एक नई दिशा दी है, उसको आगे बढ़ाने में मदद की है। यहां के हिमालय से निकला हुआ जल पूरे उत्तर भारत की भूमि को उपजाऊ बनाता है, देश का पेट भरता है, दुनिया के लिए खाद्यान्न आपूर्ति का एक माध्यम बनता है, बागवानी का एक माध्यम बनता है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हर स्तर पर हो, ये सरकार चाहती है। सरकार सहयोग भी देना चाहती है। हम सबका दायित्व बनता है कि उसका उपयोग हम करें। बच्चों को गांव में रह करके पढ़ाने की प्रवृत्ति के साथ जोड़ें। याद रखना, ये गांव हमारी सभ्यता के मूल हैं। मूल जितना मजबूत होता है, जितनी गहरी होती है उसकी जड़ें,